नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा परेशान करता है। एग्जामिनर यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है और हम परेशान हो जाते हैं कैसे इसका आंसर करें। वनडे एग्जाम्स में आमतौर पे पूछ लेगा कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था या कौन सा अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अदर आप आर ओ जैसे कुछ बड़े एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो उसमें मैचिंग करने के लिए बोल देता है ना, कि कौन सा अध्यक्ष किस समय थे, कौन सा अध्यक्ष इसमें मैच करिए, ठीक है ना। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हम लोग अधिवेशनों को इसमें कवर कर लेंगे। सारे के सारे कांग्रेस के अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, है ना। आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप खुद ही समझते हैं, है ना। चाहे SSC GD UPP UPSI या RO का एग्जाम हाल फिलहाल में जो होने वाला है, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसके तहत ये आपका हो जाएगा रिवीजन क्लास। बढ़िया से देखिए, मज़ा आएगा, एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले हम लोग कांग्रेस की स्थापना कर लेते हैं। तो कांग्रेस का स्थापना करने वाले भाई साहब कौन है? A.O. ह्यूम, और भारतीय में जो अध्यक्ष बनेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो वहीं से शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर 1885 में। और बम्बई के स्थान जो था बम्बई में किया गया था। यहाँ से सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। बम्बई स्थापित किया गया था, A.O. ह्यूम ने करवाया था व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर के, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ही अध्यक्ष थे। टोटल 72 सदस्य उस समय थे कांग्रेस में शामिल, ठीक है ना। 72 सदस्य जो प्रतिनिधि के रूप में सदस्य थे। कहाँ पर? जब कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद उसके अगले वर्ष 1886 में हम बात करेंगे तो कोलकाता का अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए गए, है ना। और यहाँ पर भी लोगों की संख्या बढ़ेगी, है ना। कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है विलय कर दिया जाएगा, तो टोटल 436 लोगों का ये समूह बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और कांग्रेस में जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं, हालांकि इनसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं। दादा भाई नौरोजी और ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, और ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति, है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, ठीक है। लेबर पार्टी से चुनाव लड़ करके इन्होंने जीता था। तो दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, द पार्टी इन ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें GDP के बारे में इन्होंने बताया था। और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिलहाल तो हम लोग अधिवेशन देख रहे हैं। 1887 का चेन्नई मद्रास का अधिवेशन होता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बहुत बार प्रश्न ये बना है कि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले मुस्लिम कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में? मद्रास के अधिवेशन में 1887 में, ठीक। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके और इम्पोर्टेंट काफ़ी है। उसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले अब 1888 में पहला अंग्रेज, तो जॉर्ज यूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1888 का इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, उसमें जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, ठीक है ना। तो जॉर्ज यूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सुनिए, बिल्कुल चीज़ें दिमाग में जाएंगी और आउटपुट अच्छा निकलेगा एग्जाम का। 1889 में बम्बई का अधिवेशन होता है। सर विलियम बेडवर्न, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो पहली बार महिला जो है सर विलियम बेडवर्न, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो महिलाओं में 1889 बम्बई का अधिवेशन है। उसके बाद 1890, बाकी हम एनी बेसेंट का भी हमें याद ही रखना है, एनी बेसेंट। और उसके बाद 1925 में कानपुर के अधिवेशन में भारतीय महिला, भारत कोकिला, है ना। तो इन सबको याद रखेंगे। फिलहाल मैचिंग करने के लिए 1890 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है। फिरोज शाह मेहता उसमें अध्यक्ष थे। 1891 में नागपुर का अधिवेशन होगा, आनंद चारलू इसमें अध्यक्ष रहेंगे। उसके उपरांत 1892 में इलाहाबाद में फिर अधिवेशन होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसमें क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। 1893 में लाहौर का अधिवेशन होता, दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी ने, देखिए, सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करवाने का जो है इन्होंने मांग की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कब? जब लाहौर का अधिवेशन हुआ 1893 में। तो कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में छोटे या वनडे एग्जाम में तो ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो सभी एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो 1894 में
फिलहाल हम लोग सब देखते चलेंगे। 1894 में मद्रास का अधिवेशन होता है, अल्फ्रेड वेब उस समय। 1895 पुणे का अधिवेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय अध्यक्ष थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है तो उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, M.A. सयानी, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1896 का क्या होगा, कलकत्ता का अधिवेशन होगा और इसी समय पहली बार क्या है, राष्ट्रगीत गाया जाएगा। गाने वाले व्यक्ति कौन रहेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, और लिखने वाले व्यक्ति रहेंगे, कौन रहेंगे, लिखने वाले व्यक्ति, राष्ट्रगीत की बात कर रहा हूं मैं, तो कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करिए। और उनकी पुस्तक है आनंद मठ, है ना। तो कांग्रेस मंच में पहली बार वंदे मातरम गाया गया और इसका समय काल जो होता है 65 सेकंड का होता है। ठीक, कौन किसने लिखा था वो जरूर याद कमेंट करिए। 1897 या 1896 बिल्कुल याद रखिए, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। राष्ट्रगीत अभी बना नहीं है, राष्ट्रगीत बनेगा कब, जब इसको अपना लिया जाएगा भारत में। राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति इत्यादि को अपनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भी कई सारी चीज़ें जिसमें राष्ट्रपति का पोस्ट भी है। और तिरंगा झंडा इत्यादि के बारे में बात करेगा तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, 22 जुलाई को है, 22 जुलाई को तिरंगा को अपनाया गया था। ठीक, 22 जुलाई को झंडा दिवस भी मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 50 नहीं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है कन्फ्यूजन जो बन जाते हैं आमतौर पे, वो नहीं बनने चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे। M.N. सयानी जो है, M.S. सयानी इस समय कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्ष थे 1896 वाले में। उसके उपरांत हम बात करते हैं 1897 में अमरावती M.C. शंकरन थी, है ना। और शंकरन 1897 में थी नहीं, ये थे हैं। 1897 को काला वर्ष के रूप में मनाया गया। तिलक के विरुद्ध जो अभियोग था उसकी निंदा की गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं इम्पोर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना है। उसके उपरांत मद्रास, 1898 का मद्रास, आनंद मोहन बोस उसमें अध्यक्ष थे। 1899 का लखनऊ अधिवेशन होता, रमेश चंद्र दत्त थे। भू राजस्व को स्थायी करने की मांग इसी समय की गई थी। अच्छा, भू राजस्व की बात आए तो याद रखिएगा, भूदान आंदोलन के जनक कौन है, मतलब भूदान आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति कौन है, तो कौन हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले। सर्वोदय की आंदोलन को भी उन्होंने चलाया था। ठीक है, 1900 में लाहौर का अधिवेशन होता है, NG चंद्रावकर। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, दिनसा वाचा। 1902 में अहमदाबाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1903 में मद्रास, लाल मोहन घोष। अब हमें याद रखना है इन सबका नाम सुन लीजिए। 1904 में बंबई का अधिवेशन, सर हेनरी कॉटन। और 1905 में बनारस 1905 इसलिए याद रखना है क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, उसी समय हुआ था बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, है ना, जिसने बंगाल का विभाजन कराया। फूट डालो राज करो की नीति उसी की थी। और भी बहुत सारे उसमें प्रश्न बनते हैं, फिलहाल के लिए हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अभी गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष रहेंगे और बंग भंग एवं कर्जन की प्रतिक्रियावादी चीज़ों का यहाँ पर विरोध किया जाएगा 1905। ठीक है, अधिवेशन कौन सा है स्पेशली ध्यान रखेंगे, बनारस का अधिवेशन है, यूपी में। गोपाल कृष्ण गोखले उसके क्या है, अध्यक्ष हैं। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द को पहली बार यहाँ पे प्रयोग किया गया है, स्वराज, ये प्रश्न कई बार बना है। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1907 का सूरत का अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। और यहीं पे क्या हुआ है, नरम दल और गरम दल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 1907 का सूरत का अधिवेशन, कई बार प्रश्न बना है कि नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे। हालांकि अब फिर हम 1916 पढ़ेंगे जब वो एक साथ हो जाएंगे, है ना, लखनऊ का अधिवेशन। फिलहाल तो अभी हम अलग करते हैं। 1907 में सूरत के अधिवेशन में रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष है। कांग्रेस का विभाजन हो गया है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, ये प्रश्न कई बार बनता है। 1908 में मद्रास का अधिवेशन था, रास बिहारी घोष यहाँ के भी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के संविधान सभा का निर्माण, प्रस्तावित मार्ले मिंटो सुधार का स्वागत अभी कर रहे हैं, अभी पता नहीं है कि क्या इसमें मामला है, अभी तो स्वागत कर रहे हैं कि आ जाओ भाई। मार्लो मिंटो सुधार 1909 और लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आता है वो 1919। याद रखने का आसान तरीका क्या है,
मार्ले मिंटो छोटा सा नाम है, मार्ले मिंटो सुधार तो छोटा सा रखिए, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बड़ा नाम है तो बड़ा सा डेट रखिए। ये देसी तरीका है। कई बार बच्चों को याद रहता है कि 1909 और 1919, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सुधार था। 1909 लाहौर अधिवेशन होगा, मदन मोहन मालवीय यहाँ के अध्यक्ष चुने जाएंगे। पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अलग कर दिया गया। क्यों? 1900 जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका काम ही था कि पृथक निर्वाचन मंडल के लिए काम किया जाए, मुस्लिम को अलग उसका निर्वाचन मंडल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो उसका अब विरोध किया जाएगा। 1910 इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, विलियम वेटरमन है, ठीक, बस ध्यान रखना। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण दत्त। पहली बार इस समय राष्ट्रगान गाया जाएगा 1911 में, इम्पोर्टेंट रहेगा, पुनः ध्यान रखेंगे। 1911 में राष्ट्रगान गाया गया, वो भी कलकत्ता के अधिवेशन में। और 1896 कलकत्ता का अधिवेशन है ना, और उस समय राष्ट्रगीत गाया जाएगा। अध्यक्ष भी पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे, बिशन नारायण दत्त, पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया है, ठीक, 49 सेकंड सब जानते हैं। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, हालांकि गीतांजलि के 2 साल बाद और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, पूरे एशिया में सबसे पहले। 1912 बांकीपुर पटना में रंगनाथ मुधोलकर, बस ध्यान रखिए कि ये थे। 1913 में कराची का अधिवेशन होता, नवाब सैयद मोहम्मद। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वशासन के लिए एकीकृत प्रयास करने से संबंधित कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन बाद में चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती जाएंगी। अब 1914 मद्रास, भूपेंद्र नाथ एनी बेसेंट को कांग्रेस की अभी सदस्यता दिलाई जा रही है। कब? 1916 में, ठीक, एनी बेसेंट को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा रही है। 1914 में भूपेंद्र नाथ इसके अध्यक्ष है, मद्रास का अधिवेशन है। 1915 में बम्बई का अधिवेशन है। लॉर्ड एसपी सिन्हा प्रोविंस की स्वायत्तता के लिए प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हमें ध्यान बिल्कुल रखना ही रखना है। 1916 लखनऊ का अधिवेशन, जिसमें क्या होगा, जिसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1916 लखनऊ का अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही होगा। गरम दल और नरम दल एक साथ हो जाएंगे, समझौता होगा, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी मध्य समझौता हो जाना है। फिर हम आएंगे 1917 में, जब पहली बार महिलाओं को, प्रथम महिला अध्यक्ष, जब पहली बार महिलाओं को अध्यक्षता दी जाएगी कलकत्ता के अधिवेशन में। 1917 कलकत्ता का अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा थी, है ना। उसके बाद हम 25 की ओर महिला में जाएंगे, मतलब भारतीय में। तो अभी तो फिलहाल इसको याद रखिए, प्रथम महिला अध्यक्षा। उसके उपरांत 1918 में बम्बई का अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था, सैयद हसन इमाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के संबंध में 1918, चूँकि 19 में आएगा तो उस पर पहले विचार करने के लिए इसका अधिवेशन किया गया था। सैयद हसन इमाम थे। 1918 में दिल्ली का अधिवेशन होता, मदन मोहन मालवीय, है ना, ये अध्यक्ष हैं। राजद्रोह सीमित रिपोर्ट को खारिज करने का ये काम किया गया है 1918 के दिल्ली वाले कांग्रेस के अधिवेशन में। उसके उपरांत 1919 की बात हो रही है, अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का निंदा करना ही होगा, यहाँ मजबूरी ये करना ही पड़ेगा। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया, ये कई बार प्रश्न बनता है। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। खिलाफत आंदोलन क्या है, ये थोड़ा विश्वव्यापी मामला है। खलीफा पद पहले से चला आ रहा था, वो इतिहास थोड़ा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा पीछे हम लोग चले जाएंगे। मध्यकाल की बात है, खलीफा पद जो है सुल्तान लोग धारण करते थे, तो वो खलीफा पद चलता रहा। और तुर्क वाले मामले में ऐसा हुआ, पहले विश्व युद्ध में ऐसा भारतीय मुसलमानों को आश्वासन दिया गया था कि उसको वहाँ का चीज़ें जो है छिन्न भिन्न या बाकी चीज़ों को दिक्कत में नहीं डाला जाएगा, जो बाद में अंग्रेज कर देते हैं। इसकी वजह से भारतीय मुसलमान भड़क जाते हैं और उन्होंने शुरू कर दिया क्या, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन को शुरू किसने किया था? दो भाई थे, दो अली बंधु, शौकत अली और रहमत अली, शौकत अली और रहमत अली, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कांग्रेस से मदद मांगी, अर्थात गांधी जी से मदद मांगी, तो 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ और इसमें बात समर्थन देने का जो है काम किया गया। तो अब गांधी जी अगुवाई करेंगे, खिलाफत आंदोलन किया ना, तो गांधी जी अगुवाई करने लग जाते थे। इनका जो है
कद इतना बड़ा हो गया था। 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन फिर से होगा। लाला लाजपत राय यहाँ के अध्यक्ष हैं इस बार। असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। कौन से? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1920 का नागपुर अधिवेशन होगा। सी.वी. राघवाचारी कांग्रेस संविधान सभा में संशोधन वाली बात होती है। 1921 में अहमदाबाद, हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष हैं। 1922 में गया का अधिवेशन होता है। सी.आर. दास, चितरंजन दास जिन्हें हम कहते हैं, अध्यक्ष थे। 1923 में दिल्ली का विशेष अधिवेशन पुनः हो रहा है और यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कितनी उम्र में? 35 साल की उम्र में, है ना, 35 वर्ष। इससे पिछला वाला वीडियो जब आप देखे होंगे तो आपको पहले ही बताया गया है कौन क्या, तो सभी व्यक्तित्वों के बारे में पहले ही चर्चा कर लिया गया है प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप चाहें तो देखेंगे, 3 वीडियोज़ के पहले से अपलोड हैं। तो 35 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र था उस समय। हालांकि हमारे यहाँ अब तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इन सब की उम्र 35 वर्ष है कि नहीं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं दिल्ली के 1923 के अधिवेशन में। 1923 में फिर काकीनाडा का अधिवेशन होगा। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष रहेंगे। 1924 स्पेशली ध्यान रखना है, महात्मा गांधी पहली बार एकमात्र, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे 1924 में बेलगाम कर्नाटक वाले क्षेत्र में, है ना, बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए इस समय। जब गांधी जी अध्यक्षता करते हैं तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पुनः अलग हो गए हैं। 1916 में वो एक साथ आए थे। गांधी जी अध्यक्ष हैं। बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक वाले क्षेत्र समय में 1924। ये ध्यान रखेंगे स्पेशली, क्योंकि गांधी जी। फिर 1925 एकदम से हमें कंठस्थ रखना है, कानपुर का अधिवेशन होता है 1925 में, और उस समय पहली भारतीय महिला जिन्हें अध्यक्षा बनाया गया है भारत कोकिला अर्थात सरोजिनी नायडू जी को। ये बात, और इसी समय हिंदी, ये ध्यान रखेंगे, हिंदी कांग्रेस के अध्यक्ष आधिकारिक भाषा जो है चुन लिया गया। वैसे हिंदी जो है या हमारे देश में भी कोई राष्ट्रभाषा तो है नहीं, जो दुर्भाग्य की बात है। और अनुच्छेद 343 जो है भाषाओं से संबंधित है, भाग 17, ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे। हिंदी क्या है? राजभाषा है। 1926 गुवाहाटी का अधिवेशन होगा। श्री एन श्रीनिवास अयंकर इसके अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया इस समय, है ना, खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। वैसे गांधी जी 1921 से पहनना शुरू करते हैं, है ना, लंगोट। 1927 मद्रास का अधिवेशन होता है। डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे। 1928 में कलकत्ता का अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू पुनः अध्यक्ष बनेंगे। कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित कर लिया गया था। 1929 में लाहौर का अधिवेशन होगा। जवाहरलाल नेहरू हैं अब। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी समय किया जाएगा, है ना। 1928 में हालांकि क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, तो वो चलिए अलग की बात है, उसमें मोतीलाल नेहरू थे। तो 1929 में क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर लिया जाएगा। 1929 के लाहौर वाले अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष हैं। 1930 में कोई अधिवेशन हुआ नहीं था, गैप हो गया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल उस समय अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव, आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव रखा गया और आर्थिक कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई। 1932 में दिल्ली का अधिवेशन होगा। अमृत रणछोड़ दास सेठ इस समय अध्यक्ष थे, याद रखेंगे बस इतना सा। 1933 में कलकत्ता का अधिवेशन, नेल्ली सेन गुप्ता इस समय अध्यक्ष रहेंगे। और अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है अधिवेशन वाला समय जरूर याद रखेंगे। 1934 बम्बई का अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना इस समय हो जाएगी। 1935 में अधिवेशन फिर नहीं हुआ है, 1930 में भी नहीं हुआ था। 1936 में लखनऊ का अधिवेशन होगा। जवाहरलाल नेहरू पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना इस समय कर ली जाती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1937 में फैजपुर अर्थात उत्तर प्रदेश का जगह है जवाहरलाल नेहरू, इसके फिर से अध्यक्ष हैं। पहली बार गांव में अधिवेशन 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम को घोषित कर लिया गया 1937 में। 1938 में हरिपुरा हुआ था, गुजरात, हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष हैं। हरिपुरा और त्रिपुरी ध्यान रखेंगे, है ना, देखिए यहाँ पे त्रिपुरी और हरिपुरा, हरिपुरा गुजरात है, त्रिपुरी MP है, ठीक है। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं। नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय नियोजन समिति का इसमें गठन किया जाएगा। 1939 बिल्कुल याद रखिए, ये अंतिम बार वो छोड़ देंगे। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, वहाँ से चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस
त्याग पत्र के पश्चात राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय के लिए, उस साल के लिए। उसके उपरांत 1940 की बात करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुनः एक बार अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, 1940 में। 1941 से 45 के बीच में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था उस समय, इस दौरान कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था। 1941 से 45 के बीच में कांग्रेस को, चूंकि अब एकदम हम पहुंच गए, अब खिलाफत आंदोलन शुरू हो गई है ना, भारत छोड़ो आंदोलन ये सब शुरू हो गया है। खिलाफत तो पहले शुरू हो गया था 1919 में। 1946 मेरठ का अधिवेशन होगा, आचार्य JB कृपलानी इस समय अध्यक्ष रहेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है जब स्वतंत्रता प्राप्त, हालांकि कृपलानी साहब थोड़े पहले इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन फिर भी याद रखेंगे JB कृपलानी। 1947 में दिल्ली का अधिवेशन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। सारे के सारे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता चला गया हूँ और इसको आराम से आप देख लीजिएगा, 102 बार वीडियो देख लीजिएगा, सारा प्रपंच कांग्रेस का यहाँ हो जाएगा ख़त्म, मतलब कांग्रेस के अधिवेशन का, ठीक है ना, थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे अभी भी नए हैं, यानी कि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को, घंटे को बजाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।